तो हेलो स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, इसकी सेकंड यूनिट का नाम है ड्रग सिस्टम को किस किस पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। और इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे इसमें यूज होने वाली ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, ट्रांसमीटर रिलीज होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 2 का नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स और नर्व्स के थ्रू काम करने वाला सिस्टम को हम कहते हैं क्या? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ऑलरेडी आप पहले एचईपी जब भी आपने पढ़ी होगी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, तब आपने पढ़ लिया होगा कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये नोट्स हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए, बाद में पढ़ने के लिए सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब वॉलेंटरी मूवमेंट वाया स्केलेटल सिस्टम। ये किससे कोऑर्डिनेट होता है, कंट्रोल होता है? स्केलेटल सिस्टम से कोऑर्डिनेट होता है। मतलब सिस्टम में 2 ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है? तो सारे इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स जो हैं वो किस में आते हैं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। अब इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स वाया ऑर्गन्स एंड द स्मूथ मसल्स, ऑर्गन और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इनवॉलेंटरी मूवमेंट क्या होता है? इनवॉलेंटरी मूवमेंट मतलब ऐसे वर्क, ऐसे फंक्शन जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, डाइजेशन रेट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा हम किडनी का जो फंक्शन है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसे सारे फंक्शन बॉडी में इंटरनल और आउटसाइडर होने वाले सारे वो फंक्शन जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हम सोते हैं, जागते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लेकिन किडनी, हार्ट, लंग्स ये अपना काम फिर भी करते रहते हैं। हम भले ही सो जाएं, लेकिन फिर भी ये जो ऑर्गन है ये अपना काम हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे फंक्शन जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जो कैसे चलते रहते हैं? हमेशा ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। ऑटोमेटिक इनकी प्रोसेस चलती रहती है, ये अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से इस सिस्टम को कहा गया कौन सा सिस्टम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अब हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो 2 सिस्टम पढ़ते हैं हम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों ही सिस्टम किस में आते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। मतलब दोनों ही सिस्टम का काम जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑटोमेटिक रहेगा दोनों में ही। मतलब इसमें हम कोई भी फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होगा? फाइट एंड फ्लाइट मोड सिस्टम भी इसको कहा जाता है। हो जाए इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए कोई भी, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब किसी से आपकी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारी जो नर्वस में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो केमिकल्स क्या होने लगते हैं? रिलीज होने लगते हैं। वो रिलीज होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ब्रोंकियल डायलेशन बढ़ जाता है, पिपल भी डायलेट होने लगती है, सैलिवेशन इनहिबिट होने लगता है और वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये तो इस सिस्टम में क्या होगा? अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आ गई और अगर अब उस इमरजेंसी कंडीशन को आपको फेस करना है, तो उस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे। कहाँ रिलीज होंगे? इस सिंपैथेटिक नर्वस। इमरजेंसी सिचुएशन में ये सिस्टम एक्टिवेट होगा, या फाइट की और फ्लाइट मोड के सिस्टम की कंडीशन में ये सिस्टम एक्टिवेट होगा बाय द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। ठीक है, अब जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जब इस सिस्टम को एक्टिवेट होता है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है।
ठीक है। ब्रोंकियल डायलेशन करने लगता है। ब्रोंकियल मतलब लंग्स में क्या होने लगता है, जितनी भी ब्लड कैपिलरीज होती हैं या एयरवेज कैपिलरीज होती है जिनसे ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, तो वो कैपिलरीज क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। डायलेट हो जाना मतलब क्या, फैल जाना। जब वो फैल जाती है, सांस भी लेने क्या ज़्यादा तेज हम क्या करने लगते हैं, हाँफने लगते हैं, सांस हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तब क्या कब होता है ऐसा, जब ब्रोंकियल डायलेशन होता है। इसके अलावा क्या होता है, पीपल भी डायलेट हो सकती हैं। कोई एक कंडीशन ऐसी आ जाए किसी न्यूरोट्रांसमीटर से, तो पीपल भी क्या होती है, डायलेट हो जाती है। ठीक है। इनहिबिट सैलिवेशन। सलाइवेशन मतलब क्या, जो सलाइवा फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होने लगता है, रुकने लगता है, कम हो जाता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स जितनी भी प्रेजेंट होती हैं वो क्या होने लगती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन होना मतलब क्या, कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे बताएं, कैसे कम हो जाएगा, तो मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, कैपिलरीज हैं। ये कैपिलरीज हैं जिनसे क्या हो रहा है, ब्लड पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अब इनका जो साइज है वो इतना ही होना चाहिए, है ना। अब क्या हुआ कि कोई कंडीशन आ गई इमरजेंसी की, उस कंडीशन में क्या हुआ, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। तो जो इनका ये नॉर्मल साइज था, ये नॉर्मल साइज ना रह के ये किस साइज की हो गई, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हो गई, सिकुड़ गई। ठीक है। तो सिकुड़ने की वजह से क्या होगा, इसमें ब्लड कम जाएगा। जब कम जाएगा तो ब्लड का फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा तो बीपी क्या होने लगेगा, यहाँ पर बढ़ने लगेगा। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, यानी कि बढ़ने लगेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। अब एक तरीके से आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके घर पे आपने देखा होगा कि टैप वाटर के लिए पाइप लगाते हैं जब भी हम, तो पाइप की अगर जो विड्थ है वो इतनी है, इतनी ज़्यादा वो विड्थ है उसकी, अगर इस विड्थ से पाइप से पानी पास हो रहा है, वाटर यहाँ से फ्लो पास हो रहा है, तो एक नॉर्मल फ्लो रहेगा, है ना। अब एक कंडीशन ऐसी आ गई कि अब इस पाइप को हम क्या कर दें, कम कर दें, इसकी जो विड्थ है इसको क्या कर दें, कम कर दें, नैरो कर दें। तो नैरो होने की वजह से ब्लड का जो फ्लो था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। नैरो होने की वजह से वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैसा ही बॉडी में भी होता है। तो ऐसा होने से कि हार्ट तक पूरा ब्लड नहीं पहुंचता और बीपी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, स्वेटिंग स्टिमुलेशन, मतलब स्वेटिंग ज़्यादा होने लगती है। कि आपको पता चले कि आज रिजल्ट आने वाला है या रिजल्ट आ गया, एकदम से हमको जब पता चले तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। घबराएंगे तो क्या होगा, तब यही सारी चीजें क्या होने लगेंगी, आपके साथ होने लगेंगी। तो रिजल्ट आना या कोई घटना घट जाना, ये कौन सी कंडीशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है। इस होगी तो यूरिनेशन उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, उस इमरजेंसी सिचुएशन पर रहेगा और उसे कंट्रोल करने के लिए रहेगा। होती है तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसे ही हम फाइट और फ्लाइट मोड सिस्टम भी कहते हैं। और ये किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करने के लिए हमारी बॉडी को क्या करता है, रेडी करता है। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड यूनिट समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।